बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कि कपास की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए फ़ी एकड़ जो है वो पौधों की तादाद क्या होनी चाहिए। देखें, प्रैक्टिकली जो है वो पौधों की तादाद को गिनना जो है वो नामुमकिन सा है, लेकिन अगर हम बात करें दरमियानी फासले की तो उससे हम ज़्यादा प्रिसाइजली, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि जो है वो फ़ी एकड़ पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है वो मैक्सिमम हो सके। देखें, पौधों की तादाद का जो पैदावार से ताल्लुक़ है, ये बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर मुनहसर है। एक कि आप जो है वो वैरायटी का इंतखाब कौन सा कर रहे हैं, सिंगल स्टिक है या जो है वो ज़्यादा बड़ा झाड़ीदार पौधा है, या जिस तरह से आजकल हमारे पास ज़्यादातर वैरायटीज़ हैं दरमियानी झाड़ी बनाती हैं, हल्की जो है वो उनकी लड़ी होती है, उन पे जो है वो बॉल्स या टिंडे लगते हैं। दूसरे नंबर पर बात है आपका टाइम ऑफ सोइंग। आप अगेता लगाते हैं, कितना अगेता लगाते हैं। अगर पछेती फसल लगाते हैं तो फसल जो है वो कितनी पछेती लगाते हैं, इस बात पर जो है इन्हिसार होगा। तो बात करते हैं पहले जो है वो अक़साम के हवाले से। तो अगर तो आपके पास सिंगल स्टिक हैं अक़साम, तो उस सूरत में जो है वो आपके पौधों की तादाद जो है वो, अगर आप अगेती लगाते हैं यानी कि मार्च के महीने तक जो है वो काश्त पूरी करते हैं, तो उस सूरत में अगर आपके पास फ़ी एकड़ पौधों की तादाद 16 से 20 हज़ार फ़ी एकड़ है तो ये इनफ है। जबकि दूसरी तरफ अगर दरमियानी झाड़ीदार आप लगाते हैं तो उस सूरत में 14 से जो है वो 18 हज़ार पौधे फ़ी एकड़ जो हैं वो बहुत हैं अगेती काश्त की सूरत में मार्च तक। अगर अगर आप जो है वो बड़ी झाड़ीदार अक़साम लगाते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं जैसे BS49 है, CK-C6 का पौधा जो है वो अच्छा होता है, BS313 है, तो उस सूरत में जो है वो पौधों की तादाद जो है वो 12,000 से लेकर जो है 18,000 काफ़ी है। अब अगर इसी तरह से जो है वो बात की जाए पछेती काश्त की, तो पछेती काश्त की सूरत में यानी कि आप अगर जो है वो अपनी फसल जो है वो 20 अप्रैल के बाद काश्त करते हैं और मई में जो है वो आप अपने मौसम के लिहाज से जिस रेट तक भी जाते हैं, तो उस सूरत में जो सिंगल स्टिक वाली अक़साम है उनकी तादाद जो है वो आपके फील्ड में 22 से 25 हज़ार तक होना ज़रूरी है। जबकि जो दरमियानी अक़साम हैं उनकी जो तादाद है वो 20 से 24 हज़ार तक। तो बात करेंगे हम दरमियानी फ़ासले के हवाले से। अगर आपके पास सिंगल स्टिक वैरायटीज़ हैं, यानी कि जो बड़ा जो है वो पौधा नहीं बनाती, और आप अगेती काश्त कर रहे हैं, यानी मार्च के महीने में आपकी काश्त या 15 अप्रैल से पहले पहले आपकी काश्त जो है वो मुकम्मल हो रही है, तो उस सूरत में जो है वो पौधों का दरमियानी फ़ासला 9 इंच होना मस्ट है। 9 इंच से अगर 1 फुट तक है तो वो रीज़नेबल है, उससे जो है वो आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगेती काश्त की सूरत में ही आती हैं आपके पास जो है वो दरमियानी झाड़ीदार अक़साम, जो कि हमारी ज़्यादातर वैरायटीज़ हैं जो फील्ड में आजकल जो है वो मौजूद हैं, तो उनका दरमियानी फ़ासला जो है वो कम अज़ कम 1 से 1.5 फुट जो है वो होना चाहिए, आइडियल जो है वो प्लांट पॉपुलेशन के लिए। जबकि जो बड़ी झाड़ीदार अक़साम हैं, जो बड़ा पौधा बनाती है, लंबी शाखें बनाती हैं, उनका दरमियानी फ़ासला जो है वो 1.5 से 2-2.5, इवन के अगेती काश्त की सूरत में अगर वो आपके फील्ड में 3 फुट तक भी है, तो ये जो है वो पौधों की तादाद आपके 1 एकड़ में जो है वो 3 फुट के फासले पर भी एनफ होगी। ये आपको जो है वो बहुत अच्छी पैदावार देगी। अब हम बात करते हैं पछेती काश्त की सूरत में। अगर पछेती काश्त है तो जो सिंगल स्टिक के आपके हैं पौधे, उनका दरमियानी फ़ासला जो है वो 6 से 9 इंच तक मैक्सिमम होना चाहिए। जबकि जो दूसरे किस्म है दरमियानी झाड़ीदार, जो कि हमारी ज़्यादातर अक़साम है, दरमियानी फ़ासला जो है वो 9 इंच से 1 फुट का होना चाहिए। जबकि जो झाड़ीदार अक़साम है उनका दरमियानी फ़ासला जो है वो 1 फुट से लेकर 1.5, या अगर किसी कंडीशन में 2 फुट तक भी है तो वो आइडियल कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी वैरायटी के लिहाज से, अपने बिजाई के टाइम के लिहाज से और ज़मीनी एतबार से जो है वो जो आप कपास की फसल लगाने जा रहे हैं उसमें जो है वो पौधों का दरमियानी फ़ासला जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं।